वेलकम बैक योर ओन चैनल ट्रेड फर्स्ट में आज हम जानेंगे HSIL के बारे में। ये कंपनी करती क्या है, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी का क्या चल रहा है पिछले 10 ईयर से, इसकी सब जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो आपको वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है, वीडियो को आखिर तक देखना है। और ये जो कंपनी है, ये देखो, ये स्टॉक पिछले लगभग 3-4 दिनों से लगातार अप ट्रेंड में चल रहा है। लगभग 20-25% स्टॉक भाग चुका है, उससे ही ज़्यादा ही होगा। तो देखो, अभी बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक। तो हमें कमेंट आए कि बहुत सारे लोगों ने हमें पूछ लिया कि इस स्टॉक के हमें फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, फंडामेंटली स्टॉक कैसा है हमें देखना है, एनालिसिस करना है। तो इसके लिए हमने एक वीडियो निकाला है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो हर रोज़ डेली यहाँ पे आपको मिलते रहते हैं। तो देखो, कंपनी का नाम है HSIL लिमिटेड। एक कंपनी क्या करते हैं, देखो, कंपनी बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एंड ट्रेडिंग बिल्डिंग प्रोडक्ट्स एंड पैकेजिंग प्रोडक्ट्स। एक कंपनी बनाती है बिल्डिंग के लिए जो प्रोडक्ट लगते हैं, एक कंपनी बनाती है, और पैकेजिंग के प्रोडक्ट। द रिसेंटली डिमर्ज इट्स कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड रिटेल बिजनेस इनटू न्यू कंपनी नेमली सोमानी होम इनोवेशन लिमिटेड। HSIL से डीमर्ज हुई थी ये कंपनी। ये हमने देख लिया कंपनी करते क्या है। तो कंपनी देखो, बिल्डिंग के मटेरियल और पैकेजिंग के काम करते हैं। अब हम देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल रेशोज और फिर देखेंगे कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस। हमें इस कंपनी पे अभी बाय करना चाहिए या नहीं, इस पर मैं मेरी पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आपको वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। तो देखो, कंपनी का अभी मार्केट कैप चल रहा है 2186 करोड़ का। एक स्मॉल कैप साइज कंपनी, आपको मार्केट कैप से पता चलती होगी। अभी करंट प्राइस चल रहा है 338 रुपीज़ का। अभी करंट प्राइस चल रहा है। मैं एक्चुअल में आपको बताता हूँ कितना प्राइस चल रहा है। 338 रुपीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा। अभी 10:36 हुए हैं AM अभी चल रहा है। अभी देखो, मैं इस वीडियो रिकॉर्ड करते समय आपको ये प्राइस बता रहा हूँ। 338 रुपीज़ का अभी प्राइस चल रहा है। अब देखो, कंपनी का डिविडेंड यील्ड कितना है, 1.20% कंपनी आपको डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करते हैं। डिविडेंड यील्ड भी आपको प्रोवाइड करने वाली कंपनी, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप सोच सकते हैं इस कंपनी के बारे में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.67%। एक कम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम है थोड़ी सी, पर आगे देखेंगे हमें किस वजह से हमके एक कंपनी को पिक करना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी कम है, 7.22% रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी ये बहुत बड़े पैरामीटर होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, और ये इस कंपनी के बारे में थोड़े से कम पड़ते हैं कि हमें जितना चाहिए उतना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है। अभी देखो, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। ग्राम नंबर ये बहुत अट्रैक्टिव है, 273 रुपीज़। ग्राम नंबर का मतलब होता है कि बेंजामिन ग्राम, ये जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, उसके मुताबिक इस स्टॉक की प्राइस 273 रुपीज़ होनी चाहिए। और अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 338 रुपीज़, लगभग ग्राम नंबर से 20% ऊपर है। अभी देखो, प्रोमोटर होल्डिंग अभी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी भी 16.2% की आपको यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग है। कंपनी पे डेट है 1043 करोड़ का। अगर हम इसे डेट टू इक्विटी रेशियो में कन्वर्ट करें तो 0.83 का डेट टू इक्विटी रेशियो आता है। एक हमारे साइजेबल लोन है, एक ज़्यादा लोन नहीं, एक ठीक ठाक सा लोन है। तो लोन के बारे में कंपनी में कोई दिक्कत की बात नहीं। अर्निंग पर शेयर 17.1, ये भी अच्छा है। अब देखो, सेल्स ग्रोथ ये बहुत बड़े है, 31.3% की सेल्स ग्रोथ कंपनी आपको दे रही है। तो ऐसे ही सेल्स ग्रोथ बढ़ती जाएगी तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी ये जो रेशियो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, क्योंकि सेल्स ग्रोथ बढ़ने पर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ेगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी सुधार आएगा। इंडस्ट्री का पी चल रहा है 14.9। इंडस्ट्री के पी के मुताबिक स्टॉक का पी थोड़ा सा ज़्यादा है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं कंपनी की पिछले 10 ईयर की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। यहाँ पे देखो, हमने कंपनी की 10 ईयर्स की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपके लिए निकाले। अभी देखो, मार्च 2010 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था 141 करोड़ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था उसके सामने 18% का, एक अच्छा खासा था।
अभी देखो उससे ग्रोथ करके 200 करोड़, 251, 260, 38 to 90 ऐसे करके अभी मार्च 2021 में 280 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल के कंपेयर करें तो पिछले साल 2020 में कम हुआ था, पर 2021 में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। तो ये कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लगातार 10 ईयर से कंपनी ने एक साल भी घाटा नहीं किया। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ी सी कम आई है, लगभग 3% से घट चुके हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है क्योंकि उसमें एम्प्लॉयमेंट का कॉस्ट आता है, मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट आता है, पैकेजिंग और बिल्डिंग मटेरियल में। तो इसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे दबाव पड़ सकता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, स्टॉक ने पिछले 10 साल में एक साल भी लॉस नहीं किया। तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक को चुन सकते हैं। एक अच्छा खासा अभी भी स्टॉक आपको मिल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो में अट्रैक्टिव हमें लगता है 1.5 के समथिंग निकल कर आता है। पे रेशियो भी अट्रैक्टिव है, 20 के मल्टीपल भी आपको पे मिल रहा है। सिर्फ 2 फंडामेंटल यहाँ पे कमजोर दिखाई देते हैं, वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी है। वो भी सुधर जाएगी कंपनी जब बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट करेगी। देखो सेल्स ग्रोथ में भी पॉजिटिविटी आपको दिखते है, 33% की सेल्स ग्रोथ आपको कंपनी दे रही है। तो इससे कंपनी ग्रो कर रही है, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। अब हम देखते हैं कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे देखो अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 335 के राउंड अबाउट अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है। स्टॉक लगभग पिछले 4 दिनों से लगातार मोमेंटम में चल रहा है। बहुत बड़े आपको स्टॉक रिटर्न दे चुका है और स्टॉक आप करेक्टिव मोड में आ सकता है। इसके लिए मेरी पर्सनल ओपिनियन आपके लिए ये रहेगी, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच की मोमेंटम में रहना चाहिए। आपको ज़रा सब्र करने की ज़रूरत है। अभी स्टॉक को लेना नहीं है। हम लेने की बात करें तो आपको लेना है इस लेवल पे, आपको लेना है 235 की जब राउंड अबाउट समथिंग आता है तब आपको लेने की चेष्टा करनी चाहिए। तब तक मैं इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि स्टॉक अभी देखो 4 दिन में बहुत चढ़ चुका है और आज के दिन में स्टॉक ने करेक्शन दिखाना शुरू किया है। इस कैंडल पे देख लो तो आपको थोड़ी सी वेट एंड वॉच की भूमिका आपको लेनी चाहिए, आपको सब्र करना चाहिए। अभी देखो स्टॉक बहुत चढ़ चुका है तो आपकी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो यहाँ पे फेवरेबल नहीं बनता है। तो मैं यहाँ पे पर्सनली आपको सजेस्ट नहीं करूँगा अभी की डेट में स्टॉक को लेने के लिए। अगर लेना है तो थोड़ी सी करेक्शन आने दे फिर उसके बाद स्टॉक में एंट्री करें। ऐसा एक ही स्टॉक नहीं, हमारे NSE और BSE ये जो एक्सचेंज है वहाँ पे देखो लगभग 7000 स्टॉक लिस्टेड है। उनमें से कौन सा भी स्टॉक अभी चुन लो। एजुकेशनली स्टडी करके आप वहाँ से स्टॉक उठा सकते हैं। उससे इस स्टॉक से भी अच्छा स्टॉक आपको मिल सकता है। ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर आपको इस टाइम पे लेने की सलाह नहीं है। अगर ये स्टॉक हमारे फेवरेबल प्राइस पे आता है तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में कि आपको स्टॉक की अभी प्राइस इतनी चल रही है और आपको ये स्टॉक लेना है। तो ये रहता हमारा पर्सनल ओपिनियन। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। आपकी रिस्क के हिसाब से आपकी रिस्क मैनेजमेंट कैसे है ये मुझे नहीं पता। अगर मेरी रिस्क बोले तो मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा। अगर आपको हमारी रिसर्च अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।